चा हट मैं चल हट हट। वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और भाई गाड़ी आई ही नहीं है ड्यूटी जाने का, सोच रहे जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे, देखिए क्या प्रोग्राम बनता है। अभी तो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दे दे तो ही ठीक होगा, ताकि बिरराज नगर या तो रायगढ़ भी पहुंचा देगा तो रात का गाड़ी मिल जाएगा, रात में 11:30 बजे का। चलिए देखा जाए। तो भाई बेटी का छठी का जो प्लान बना हुआ था, तो प्लान थोड़ा सा अभी छुट्टी का इशू तो है 5 तारीख से। एक्चुअली क्या है कि मेरा साले साहब और एक साली का मैट्रिक का एग्ज़ाम है, तो एक तो प्रॉब्लम बन गया है कि वो लोग भी जाना चाहता है। वो लोग एग्ज़ाम है तो उसको कैसे डेट को आगे पीछे किया जाए। छुट्टी के लिए तो हम बोले हैं बॉस को, पर छुट्टी के लिए तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है डाल दो, देखते हैं। कंफर्म अभी तक बता नहीं पाए हैं, तो देख रहे दोनों मिलके क्या किया जाए। वाइफ भी थोड़ा सा ये हो रही है कि शायद हो जाता है तो लेडीज़ को टानता है ना अपना घर का। मेरा भाई बहन आता तो अच्छा लगता, वही हाल है। तो भाई पार हो रहा है WH12। हॉर्स पावर तो ज़बरदस्त है, पर उतना इफेक्टिव नहीं है इस सेक्शन के लिए, क्योंकि एक ग्रेडियंट सेक्शन है इसलिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब प्लान सेक्शन के लिए ज़्यादा बेटरमेंट है, पर बाकी इसमें फोर्स बहुत अच्छा है। बट मतलब एक बार गाड़ी रुक जाने के बाद या गाड़ी स्लो हो जाने के बाद थोड़ा या मूवमेंट कराने में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब इसको मतलब बोल सकते हैं कि इसको एक स्पीड मेंटेन करने में, एक बार स्पीड पकड़ा देने से उसके बाद ये चढ़ जाएगा कहीं भी, लेकिन वही करने में इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है WH12 को। तो इसलिए WH12 उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, और उतना ज़्यादा इंजन अभी इधर आ नहीं रहा है। तो भाई रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग खड़े हैं बेल पहाड़ स्टेशन पे। तो भाई बेल पहाड़ में बेल के मज़े लेते हुए रात के 12 बजे, ठंडा लग रहा है इसलिए इसको निकाल लिए हैं, ओढ़ लिए हैं थोड़ा सा। वेटिंग फॉर सम गाड़ी आ जाए वो हमें ले जाए। तो भाई रात का बज रहा है 1:30 और ड्यूटी हो गया है 2 बजे का ऑफ। और ठीक ही रहा ड्यूटी। रात में एक पार्सल मिल गया तो पार्सल में बैठ के आ गए। पार्सल मतलब पार्सल गाड़ी जो होता है, वेयर इज़ माई बाइक मैन। हाँ, तो पार्सल जो आता है, पार्सल में हल्का सामान रहता है, पार्सल्स वगैरह, उसके लिए जो गाड़ी आता है उसको पार्सल वैन बोला जाता है। तो वो गाड़ी बाई लकली मिल गया तो उसमें बैठ के आ गए। चलिए घर चलते हैं। चा हट मैं चल हट हट। कुत्ता लोग आज मेरा फाड़ जला था भाई। आदमी से डर नहीं लगता, साहब कुत्तों से डर लगता है। फट गया था भाई। तो बोलो आ रहे हमारे धर्म पत्नी। बहुत ज़्यादा नींद में थे ना। अभी तो नींद आ रहा था ना, अभी तो सोई थी ना। क्या अभी? और हमारी प्यारी बिटिया के साथ अभी हम लोग खेल रहे हैं, खेलू कर रहे ना बेटा, ना बेटा बोल दो हाय, बोल दो हाय। तो भाई अभी अभी जस्ट उठे हैं और सुबह का बज रहा है 8। और रात में तो आए, फिर भूख भी लग रहा था, हल्का फुल्का खाना पीना खाते होते 2-2:30 बज गया सोते हुए। तो फिर पापा को सुबह फ़ोन किए, तो वहीं जाने का, गांव जाने का क्या क्या है प्रोसेस उसके लिए। तो इस महीना क्या होता है कि सैलरी के लिए, क्योंकि मार्च एंडिंग जब रहता है तो आपका मार्च एंडिंग के बाद जो है अप्रैल में आपको सैलरी एक सप्ताह
लेट में मिलता है, मतलब यही 1 महीना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेट मिलता है। उसके बाद बाकी जितने महीना आपको तो पहले थोड़ा सा सैलरी वगैरह का तो ये है। और तो बोले क्या करना है, कैंसिल करना है क्या? तो उधर क्या हुआ है कि उधर जो बड़े पापा का बेटा है वो गांव में बहुत जन को निमंत्रण दे दिया है कि मेरा भतीजी का ये है, मुझे उठे तो सबको न्योता दे दिया। तो यही सब है फंडा। तो हम बोले यार कैंसिल करने वो ना बोल रहे हैं, चला जाएगा। तो वही बात है, आप लोग में तो कोई कमेंट करेगा अरे भाई इतना कमाते हैं आपको सैलरी क्या देखना है? अरे तो देखना पड़ता है भाई, जितना कमाते हैं उतना गवाते हैं। ऐसे जितना मेरे को लगता है कि जितना सैलरी बनता है आदमी का उतना ज़्यादा खर्च भी होता है। मेरा एक समय सैलरी था 25,000, उस समय भी अपने पास हम देखते थे कि कुछ ज़्यादा बचता नहीं था, 1,000-2,000 तक बच गया तो बहुत ज़्यादा है। और अभी जो सैलरी है इनफैक्ट 50+ है, उसमें भी आपको आप देखिएगा तो कुछ नहीं बचता है। उस समय ये था कि छोटा परिवार था तो उस हिसाब से खर्च होता था। अभी परिवार बढ़ गया है तो अभी 2 आदमी जैसे एक्स्ट्रा हो गया है तो उस हिसाब से खर्च होता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं है, ये सब तो ज़िंदगी का लेखा जोखा करनी पर लिख पढ़ के जाना ही पड़ेगा भाई। तो गांव में ये नहीं है 7 साल से। अब देखिए मेरा हिसाब से आप सोचते हैं कि पिताजी को फादर को कभी मतलब दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वरना अगर फादर को डिसीजन लिए हैं या फादर गांव में कुछ करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनका मतलब बात को रखें। और कहते हम जैसे बोलें कि पैसे के बारे में तो फादर बोले कि अरे बेटा तो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। पता वो ऐसा नहीं कि मैं फैसले के कैंसिल करूँ, उनको थोड़ा सा दुख होता तब सही नहीं है। जैसे हम लोग तो थोड़ा सा पैसे के बारे में सोच लेते हैं कि, लेकिन उनका तो पैट्रियोटिक गाँव में वहाँ जन्म हुआ है। और हम लोग एक तरह से देखें तो अगर आज वो यहाँ जैसे टाटा आ गए पिताजी तो हम लोग कुछ अरे यार नल बंद करो ना, कितना कपड़ा धो रही है, अजीब अजीब इंसान है। तो वही चीज़ है, जैसे हम लोग अपना सुविधा के अनुसार सोचते हैं कि चलो कुछ पैसा बचा लेते काय खर्चा करेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर अगर उठे गया ओडे है मेरा बेटी, लेकिन हम लोग को फादर को हमारा प्राउड महसूस कराते रहना है। अब यदि गाँव में कुछ होगा तो फादर को प्राउड महसूस होगा। तो भाई चलिए आज के ब्लॉग में एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता है।